नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग वीडियो एग्ज़ाम 2023 के लिए क्लासेस पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट से शुरू करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन पहला है हिंदी का प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मैला आंचल। इसका सही जवाब है करम भूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, गबन और नमक का दरोगा। ये सभी कृतियाँ मुंशी प्रेमचंद की हैं दोस्तों, जबकि मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही साथ अन्य कृतियाँ भी हैं फणीश्वर नाथ रेणु की, परती परिकथा है, जुलूस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, योजक चिन्ह है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तो दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आना जाना, मारना पीटना। इसका सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह अच्छों के कान काटता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे परंतु से पूर्व अर्ध विराम लगेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, परिपत्र कब जारी किया जाता है। ऑप्शन ए है संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, किसी अधिकारी की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर, पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश देते समय। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, परिपत्र कब जारी किया जाता है, संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, शायद कल निंकुज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है, आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन बी, संदेहवाचक वाक्य है दोस्तों। जब किसी वाक्य में कार्य के होने या करने से शंका हो अथवा संभावना व्यक्त की जाए तब वह संदेहवाचक वाक्य होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया एक सरल वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका जो है, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 8 से 11 के उत्तर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब जिस मुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहन करने की ताकत आती है उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है और वह है धन त्याग का साहस। सही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाएगा। उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म पर, चाहे कर्म के फल पर और चाहे व्यक्ति या वस्तु पर हो। इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है, इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है
कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर भी उसका अनुभव कर लेता है। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य से भरा होगा उसमें काम करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्साह व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता रहता है। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सच्चे वीर वे होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, विशेषण उपवाक्य है। जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट आलस्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। तो अभय उभय के अर्थ निडर दोनों हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, निडर दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो चपला व चपल के अर्थ बिजली व तेज है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, सही अर्थ वाले श्रुतिसम भिन्नार्थक युग्म का चयन करें। तो आपको चयन करना है, भिन्नार्थक युग्म का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, शीत शीत ठंडा तेज किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो बताना है दोस्तों किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करुण का निष्ठुर हो जाएगा। करुण और निष्ठुर दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं दोस्तों। करुण का अर्थ कोमल हृदय वाला, जबकि निष्ठुर का अर्थ कठोर हृदय वाला होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। तो आपको बताना है केंद्रित और अधिकता में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, इत कॉमा ता का। केंद्रित में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अधिकता में ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, अल शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन ए है भंवरा कोयल, ऑप्शन बी है भंवरा आम्र, ऑप्शन सी है कोयल शुक, ऑप्शन डी है कोयल अज। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही जवाब है दोस्तों, भंवरा कोयल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो पत्नी के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं भार्या, अर्धांगिनी, प्राणप्रिया, वामा। ये सभी पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भार्या प्राणप्रिय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। चार दीवारी क्या इस प्रकार से लिखा जाता है, चार दीवारी और चार दीवारी। तो आपको सही वर्तनी का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चार दीवारी इस प्रकार से लिखा जाता है। सही वर्तनी दी गई है ऑप्शन बी में। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चार दीवारी है, इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। चार दीवारी का अर्थ किसी स्थान, मैदान, भूक्षेत्र को चारों ओर से घेरने हेतु बनाई गई दीवारें होती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। इसमें भी आपको सही वर्तनी का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
कौतूहल की वर्तनी सही दी गई है, इस प्रकार से कौतूहल लिखा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, कौन सा काल है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है अपूर्ण भूत, ऑप्शन बी है पूर्ण भूत, ऑप्शन सी है सामान्य भूत, ऑप्शन डी है आसन्न भूत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अपूर्ण भूत है, इसका सही जवाब हो जाएगा। महेश गीत गा रहा था में महेश द्वारा किए गए कार्य के पूरा करने का बोध नहीं हो रहा, अर्थात कार्य की अपूर्णता का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए वाक्य के संदर्भ में कोई भी विकल्प सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। तो क्रिया के जिस रूप से संदेह प्रकट हो तथा क्रिया से वर्तमान काल का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, और संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य रीना पड़ती होगी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रीना पड़ती होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है दोस्तों, जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे तब वह रूपक अलंकार होता है। दी गई पंक्ति में चरण और कमल में अंतर स्पष्ट नहीं है, यहाँ रूपक अलंकार होगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिज्ञासु होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि अन्य सभी पुल्लिंग शब्द हैं, आज्ञा ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें भी आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विवाह, विवाह शब्द पुल्लिंग है, जबकि अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विधाता, विधाता की वर्तनी सही दी गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है दोस्तों। तो आविर्भाव का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा तिरोभाव, आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर है तिरोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कुटिल का सरल, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सरल का विलोम जटिल होता है, जबकि अन्य युग्म सही हैं दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोप का विलोम शब्द है, तो कोप का इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कोप का विलोम शब्द कृपा होता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, लहू का समानार्थी शब्द है, दिए गए ऑप्शंस में से लहू का समानार्थी आपको बताना है। तो लहू के समानार्थी शब्द रक्त हो जाता है, रुधिर होते हैं दोस्तों, और शोणित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शोणित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन ए स्वादिष्ट, ऑप्शन बी है दृष्ट, ऑप्शन सी है सेना, ऑप्शन डी है सेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा अनि शब्द का पर्यायवाची शब्द सेना होता है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महिला, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द महिला होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी कृतज्ञ कहते हैं, और उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कृतज्ञ है। उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो दिखाई ना दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जो दिखाई ना दे वह अदृश्य कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही विलोम युग्म दीर्घ काय का दृश्य काय हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 38 से 41 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसे पढ़ लीजिए। भारतीय मनीषी हमेशा की इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहता है। आज जो कुछ हम हैं उसे एक लालसा में सिमटाया जा सकता है, यानी जो कुछ भी हम हैं वह सब अपनी इच्छा के कारण से हैं। यदि हम दुखी हैं, यदि हम दास्ता में हैं, यदि हम अज्ञानी हैं, यदि हम अंधकार में डूबे हैं, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है तो केवल इच्छा के कारण से ही है। क्यों यह दुख? क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए यदि आपको कोई इच्छा नहीं है तो आप निराश कैसे होंगे। यदि कहीं आप निराश होना चाहते हैं तो और अधिक इच्छा करें। यदि आप और दुखी होना चाहते हैं तो अधिक उपेक्षा करें, अधिक लालसा करें और अधिक आकांक्षा करें, जिससे आप और अधिक दुखी हो ही जाएंगे। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई इच्छा ना करें। यही आंतरिक जगत में काम करने का गणित है। इच्छा ही दुख को उत्पन्न करती है। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश। इससे संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, इच्छा न करने को लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित कहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है। तो भारतीय मनीषी सदैव ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 40 है क्वेश्चन नंबर, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इच्छा लालसा को बढ़ाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कम बन जाता है। तो मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कम बन जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब है, इच्छाओं के बढ़ने से मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु बन जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची हैं, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा, लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची इच्छा और आकांक्षा हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, जाति शब्द का बहुवचन जातियां होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो फूल शब्द तत्सम नहीं है और तद्भव शब्द है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, कौन सा है इनमें से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सत्तू। सत्तू तत्सम शब्द है दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें तत्सम पूछा गया है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है तत्सम के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इसमें के दिए गए सभी जो ऑप्शन है वो तत्सम की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा सपत्नी तत्सम शब्द है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मयूर जो है तत्सम शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों।
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। मयूर एक तत्सम शब्द है, यह शब्द तद्भव नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। स्कंद का तद्भव रूप है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंद का तद्भव रूप कंधा होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है, तो हरिद्रा का तद्भव रूप आपको बताना है। तो हरिद्रा का तद्भव रूप हल्दी होता है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्ली छत से कूद पड़ी में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है दोस्तों। और क्रिया के जिस रूप से पृथक होने का बोध हो वहाँ अपादान कारक होता है। इसका विभक्त चिन्ह से होता है दोस्तों, से होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी यूपी SSC वीडियो एग्ज़ाम 2022 के लिए सीरीज़ आपकी शुरू कर दी गई है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।